सोचिए, एक ऐसा देश जो सोने चांदी, मसालों और संस्कृति से भरा हुआ था, और दूसरी तरफ एक छोटी सी कंपनी जिसके पास न तो बड़ी सेना थी, न ही कोई विशाल साम्राज्य। फिर भी वही कंपनी एक दिन पूरे भारत पर राज करने लगी। आखिर ऐसा कैसे हुआ? कहानी शुरू होती है सन 1600 से, जब इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के इरादे से भारत आई। मसाले, रेशम और कपास, यही उनका मकसद था, न कि शासन करना। मुगल बादशाह जहांगीर से इजाजत मिली और उन्होंने सूरत, मद्रास, बंबई और कलकत्ता में अपने कारखाने खोल दिए। धीरे धीरे व्यापार बढ़ा और व्यापार के साथ साथ बढ़ी ताकत। उन्होंने अपनी सुरक्षा के नाम पर सैनिक रखे, किले बनाए और स्थानीय राजाओं की राजनीति में दखल देना शुरू किया। फिर आया सन 1757, प्लासी का युद्ध। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह भारत के इतिहास का टर्निंग पॉइंट था। नवाब सिराजुद्दौला की हार के बाद कंपनी को बंगाल की दीवानी मिल गई, यानी टैक्स वसूलने का अधिकार। और जहां पैसा होता है, वहीं से असली सत्ता शुरू होती है। इसके बाद फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई। राजाओं को आपस में लड़ाया गया, कभी कर्ज के जाल में फंसाया गया, तो कभी संधियों के नाम पर राज्य हड़प लिए गए। इस तरह एक व्यापार करने आई कंपनी धीरे धीरे शासक बन गई और पूरा भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन चला गया। तो दोस्तों, ब्रिटिश भारत में तलवार लेकर नहीं, बल्कि व्यापार, चालाकी और राजनीति के रास्ते आए। और यही कारण है कि इतिहास हमें सिखाता है, ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं, अक्ल और रणनीति से भी हासिल की जाती है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।